हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल बोर्ड मैथमेटिक्स पर। जैसा कि हमने बताया कि हमने एक नई शुरुआत की है। ऐसे बच्चे जो ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हैं पर लेकिन तमाम जगह पढ़ने के बावजूद ही उन्हें मैथ की कोई अच्छी समझ नहीं पाए हैं, तो उसके लिए हमने नई शुरुआत की है। 9th क्लास के बच्चों के लिए एक नया बैच स्टार्ट किया है, जिसमें एक क्लास हमारी बच्चों हो चुकी है। ये आज क्लास दूसरी हमारी टॉपिक चल रहा है हमारा बहुपद, और बहुपद की ये दूसरी क्लास है आज, जिसमें हम बहुपद के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। पहली क्लास में मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था और उसमें बताया था बहुपद क्या होता है। उसी चीज को थोड़ा सा रिवाइज करते हुए हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों, पहली क्लास में हमने बताया था कि बहुपद क्या है, चर अचर क्या होते हैं, ये सभी चीजें हमने बताई थी। अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो पहली क्लास को जाकर जरूर देखें। थोड़ा सा उसको पहली वाली क्लास का रिवीजन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, पहली बात, बहुपद के बारे में जानने से पहले हमें चर अचर का ज्ञान जरूर होना चाहिए। बहुपद हम समझेंगे, रिवाइज करेंगे अभी। बहुपद से पहले जानिए चर क्या होते हैं। अंग्रेजी के अक्षर जितने भी होते हैं, ए से लेकर जेड तक, उन सभी अक्षरों को बच्चों चर कहते हैं। जैसे ए बी सी डॉट डॉट डॉट, यानी जितने भी लेटर होते हैं एक्स वाई जेड तक, वो सभी अक्षर चर कहलाते हैं। अचर क्या होते हैं? सभी संख्याएं अचर होती हैं। जितने भी हमारे नंबर है वो, जैसे 1 2 3 4 5, जो भी संख्याएं होती हैं वो सभी हमारी अचर कहलाती हैं। बहुपद क्या होता है? जिसमें चर हो और अचर, ऐसी राशि जिसमें चर और अचर दोनों होते हैं, बहुपद कहलाते हैं। बस शर्त ये हमारी घात भिन्न की और ऋण की नहीं होनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल देके हम समझते हैं। जैसे हमने ये एग्जाम्पल लिखा x + 5। यहां पर देखोगे बच्चों, x क्या है हमारा? x हमारा चर है और 5 क्या है बच्चों? हमारा अचर है। तो हमने क्या लिखा? जिसमें चर और अचर दोनों हो। चर क्या होता है? अंग्रेजी का अक्षर चर। अचर क्या होता है? संख्याएं संख्याएं। तो देखिए, चर x है, अचर 5 है, यानी इस राशि में चर भी है और अचर भी है। पहली बात क्लियर हो गई। दूसरी बात होती है घात भिन्नात्मक ना हो। घात क्या होती है? यहां घात देखोगे, घात जो अक्षर लिखे हुए होते हैं, जैसे इंग्लिश के जो लेटर लिखे होते हैं ए बी सी डी एक्स वाई जेड, उन अक्षरों के ऊपर कोई संख्या लगी हो उसे घात कहते हैं। जैसे घात के बारे में जो बच्चे बिल्कुल वीक है वो बच्चे ध्यान से समझे। घात कैसे समझेंगे? जैसे ये लिखा है एक्स पे हमने संख्या लगा दी 5, तो एक्स की घात हो गई यहां पर, घात हो गई यहां पर 5। अगर हमने लिख दिए 6, तो यहां लिखेंगे एक्स की घात 6। यानी अक्षरों के ऊपर जो नंबर लिखे होते हैं उन्हें हम घात बोलते हैं। तो ये हमारा राशि लिखी हुई है हमारी, जिसमें हम देखेंगे x और 5। देखिए x क्या है? हमारा चर है, और 5 क्या है? हमारा अचर है। तो इन दोनों को देखा हमने बहुपद में, जिसमें चर हो अचर हो। चर भी है और अचर भी है। अब घात देखिए, जिसकी घात भिन्न की नहीं हो, ऋण की नहीं हो। भिन्न क्या होती है? भिन्न क्या होती है? जैसे 1/2, 5/4, 6/8, 2/8, ये भिन्न है। ऐसे भिन्न के रूप में गाते ना हो। ऋण क्या होता है? ऋण क्या होता है? ऋणात्मक। ऋणात्मक जैसे -5, -6, -8, -18, यानी घात है भिन्न के रूप में ना हो, ऋण के रूप में ना हो। तो यहां हम अपनी घात देखेंगे बच्चों। x की घात कितनी है? x की घात या कोई घात नहीं लगी है तो 1 मानिए, घात है हमारी यहां पर 1। तो शर्त क्या है बहुपद की? जिसमें चर अचर दोनों हो। चर भी है अचर भी है, दोनों है। घात देखिए, घात भिन्नात्मक ऋणात्मक ना हो। घात देखिए, ना तो हमारी देखो घात क्या बन रही? 1 1, ना तो भिन्न की संख्या है ना ऋण की संख्या है। तो ये हमारा बहुपद है, बहुपद है बच्चों। ये हमारी
दूसरी क्लास है, पहली क्लास जिन बच्चों ने नहीं ली वो जरूर पहली क्लास पर जाएं, फिर दूसरी क्लास पर आए। अब दूसरा एग्जांपल लिखते हैं हम। जैसे दूसरा उदाहरण है हमारा x की घात 8 5 x की घात 4 प्लस 6। इसमें ध्यान से देखेंगे, हमें बताना है कि ये बहुपद है या नहीं। तो बहुत अच्छे से समझना है, धीरे धीरे। तो यहां देखेंगे बच्चों, सबसे पहले देखते हैं हम चर। चर क्या है हमारा? चर क्या है हमारा? x। अचर क्या है इसमें? अचर है, देखिए हमारा 5 और 6 अचर भी है। ठीक है, ये दोनों चीजें यहां पर लिखी हुई है, दोनों चीजें। 5 के अचर में क्या है? 5 और 6। तो बहुपद होने के लिए क्या शर्त होती है? चर। पहली बात तो चर अचर दोनों हो। इसमें देखिए x हमारा चर है और 5 और 6 अचर है। अब दूसरा नियम होता है हमारी घात। यहां लिखेंगे चर की घात है। चर x की घात है। चर x की घात है। x की घात देखिए बच्चों 8 4। x की घात यहां कितनी है? 8। यहां कितनी है? 4। यहां x लिखा नहीं, जहां चर नहीं लिखा हो वहां घात 0 मान लेंगे। तो क्या चर की घात है हमारी? क्या घात है? भिन्नात्मक है। घात है हमारी क्या? भिन्नात्मक है। क्या भिन्न की संख्या है इनमें से? नहीं है। क्या घात है? ऋणात्मक है। क्या माइनस की संख्या है इनमें? नहीं है। तो हमारा ये बहुपद, क्या लिख दोगे बच्चों? बहुपद है। बहुपद है। और देखेंगे बच्चों धीरे धीरे, अगर कोई भी चीज आपके समझ में नहीं आती है तो कमेंट जरूर है, जिससे हम आपकी सभी समस्याओं को दूर कर पाए। दूसरा एग्जांपल सेट करते हैं यहां पर। 5x की घात 1/2, थोड़ा सा बदल रहा है बच्चों। 4x प्लस 3। इसमें क्या लिखेंगे? यहां देखिए बहुपद के लिए क्या शर्त है, इसे बार बार ध्यान रखिए, इसे याद रखना है तुम्हें। जिसमें चर अचर दोनों हो, देखो चर भी है, 5 4 3 चर है, और अचर नहीं 5 4 3 अचर है, और x चर है हमारा। तो चर अचर दोनों है, घात देखनी है हमें। तो यहां घात देखिए, चर x की घात है। बहुपद ज्ञात करने के लिए चर की घातें देखी जाती हैं। किसकी घातें? चर की घातें। तो चर की घातें देखिए, चर x की घात है, क्या है? 1/2। क्या है? 1। क्या है यहाँ? 0। यहां बच्चे सोचेंगे x है ही नहीं, 0 कैसे लिख दिया? ये याद रखना है, जहां अक्षर ना लिखा हो वहां घात 0 होती है। ठीक है, तो यहां चर x की घात है 1/2 1 0। क्या घात है? भिन्नात्मक है। अब यहां तुम्हें देखना है, घात हमारी देखो 1/2 कैसी है? भिन्नात्मक है। और बहुपद के लिए रूल्स होता है कि घात भिन्न की और ऋण की नहीं हो। तो घात भिन्न की हो गई तो बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं है। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, अब हम अपने अगले पड़ाव पर बढ़ते हैं। हम धीरे धीरे पहले बेसिक क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन, फिर उससे धीरे धीरे मॉडरेट, फिर डिफिकल्ट पे आ जाएंगे। तो अब अगला क्वेश्चन हमारा आता है x की घात 8 5x की घात 4 प्लस 1/2। अब इसमें बताना है बच्चों ये बहुपद है या नहीं। तो इसमें ध्यान से देखेंगे, बहुपद होने के लिए क्या शर्त होती है बच्चों? चर देखते हैं, बार बार मैं बोल रहा हूं, बहुपद ज्ञात करने के लिए हमें चर की घातें देखनी है। चर यानी x की घातें। यहां देखिए चर x की घात है। चर x की घात कितनी है यहां पर बच्चों? 8। यहां कितनी है? 4। और यहां चर है ही नहीं, देखिए चर है यहां पर
जहां चर नहीं है वहां पर घात कितनी मान लेंगे? 0। क्या घात मान लेंगे? 0। तो यहां देखिए बहुत से बच्चे कहेंगे कि 1/2 आ गया, बहुत से बच्चे बोलेंगे कि ये 1/2 आ गया सर, ये तो 1/2 आ गया, यहाँ पर हम तो ये भिन्न की हो गई, बहुपद नहीं है। पर ऐसा नहीं है, हमें क्या देखनी है? चर की घात है, क्या घात हमारी भिन्न की है? देखो x की घात 8 भिन्न की नहीं है, x की घात 4 भिन्न की नहीं है, यहाँ x है ही नहीं, ये तो संख्या लिखी हुई है 1/2, तो उससे मतलब नहीं है। अगर ये ऐसा होता, अगर ये ऐसा लिखा होता यहाँ x की घात 1/2, तो बहुपद नहीं होता, बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ घात कैसी हो गई? भिन्न की घात हो गई, तब बहुपद नहीं होता। पर लेकिन इस बात पे तो हमें आना ही नहीं है अभी। तो यहां देखना है चर x की घात क्या है? 8, 4 और यहाँ 0। क्या घात भिन्नात्मक है? ध्यान से देखो, क्या घात भिन्नात्मक है? नहीं। क्या घात ऋणात्मक है? क्या घात हमारी ऋणात्मक है? नहीं है, यानी ना भिन्नात्मक है ना ऋणात्मक है, तो ये भी बहुपद, यहां लिखिए बहुपद है, बहुपद है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। अगला 5वां क्वेश्चन है हमारा। देखिए थोड़ा सा लेवल बढ़ाते जाते हैं। अब मान लीजिए हमारा क्वेश्चन है x की घात 1/2, और इसके ऊपर लगा दिया मैंने होल स्क्वायर प्लस 5x की घात 2 प्लस 1। अब ये बताना है बच्चों बहुपद है या नहीं। तो बहुत सारे बच्चे हैं कि इसे देखकर कहेंगे कि सर यहाँ तो 1/2 आ गया, अब घात भिन्न की हो गई, हमारी तो बहुपद नहीं है। पर ऐसा डायरेक्ट जवाब नहीं देना, किसी भी चीज को सॉल्व करके देखना है बच्चों में। तो देखिए पहले से सॉल्व करते हैं। तो x की घात 1/2, इसके ऊपर स्क्वायर लगाए, देखो ये स्क्वायर ये गुणा में 2 ऐसे लिख सकते हैं हम, ठीक है। अगली बात 5x की घात 2 प्लस 1, बहुत अच्छे से समझना है, कोई भी चीज समझना है तो कमेंट जरूर करना है आपको। तो यहां देखेंगे बच्चों 2 से 2 हमारा कट गया, 2 से 2 कट गया, तो x की घात कितनी बची? यहाँ 1, यहाँ 5x की घात कितनी है? 2 प्लस 1। अब इसमें मिलाइए, मैंने क्या बताया? बहुपद होने की शर्त क्या होती है? चर की घात है, चर x की घात है। यहां देखिए चर x की घात है, चर x की घात कितनी है? यहाँ 1, 2, यहाँ चर है नहीं तो 0। क्या घात है? भिन्नात्मक है। अब आप जवाब दोगे, कमेंट में जरूर लिखना है सभी बच्चों को कि समझ में आ रहा है या नहीं। घातें भिन्नात्मक है। देखिए क्या भिन्न की संख्या हमारी बन रही है? नहीं बन रही है। क्या घात ऋणात्मक है? देखिए क्या हमारी संख्या माइनस की या ऋण की बन रही है? नहीं बन रही है। तो बच्चों ये बहुपद है, बहुपद है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगर किसी बच्चे को लग रहा है सर ये जल्दी है या धीमे चल रहे हैं, तो अपने हिसाब से आपको बताना है और अच्छे से प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है हमारा। अब देखो धीरे धीरे हम टाइप बाय क्वेश्चन बढ़ाते जा रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन है 1/x की घात 1/x की घात 8 प्लस 5x प्लस 4। इसमें बताना है बच्चों आपको कि बहुपद है या नहीं। तो देखिए बहुपद के लिए कई बार बता दिया, अब तो कई क्वेश्चन हो गए कि क्या शर्त होती है? चर की घातें देखी जाती है। किसकी घात है? चर की घात है। तो यहाँ चर की घात ज्ञात करने से पहले थोड़ा सा हम इसे सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? सॉल्व। बहुत सारे बच्चे देखेंगे, अब थोड़े से तेज बच्चे होंगे, वो क्या कहेंगे कि या 8 हो गया सर, या 1 हो गया और या 0 बहुपद है। पर ऐसा नहीं है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। मैथ में जो भी जल्दबाजी करता है
वो पिछड़ेगा। मैथ बहुत ही गंभीरता का सब्जेक्ट है, इसे बहुत अच्छे से आपको समझना पड़ेगा। तो यहां देखिए सॉल्व करिए। एक तो हमारा लिखा ही है, ये x की घात 8 बटे में लिखा हुआ है। इस x की घात 8 को जब गुणा में इस लिखोगे तुम, यानी इस संख्या को जब ऊपर ले जाओगे तो ये पावर तुम्हारी जो है माइनस की हो जाएगी बच्चों। माइनस यानी ऋण की, ये संख्या आपकी माइनस की हो जाएगी। माइनस के 8, प्लस माइनस तो जानते हैं ना, ये प्लस चिन्ह है, ये माइनस। हिंदी इंग्लिश थोड़ी तो, भले ही हिंदी मीडियम के आप बच्चे हो तो दोनों चीज आनी चाहिए, प्लस माइनस, धन ऋण। तो x को अगर आप ऊपर ले जाओगे तो घात होगी हमारी माइनस की। अब यहां 5x प्लस 4, ध्यान से देखेंगे बच्चों, यहां देखिए चर x की घात, चर x की घात है, क्या है घात है यहां -8, यहां क्या घात है 1, यहां कोई घात नहीं है 0। क्या घात है, शर्त क्या होती है, घात भिन्नात्मक ना हो और घात ऋणात्मक ना हो। तो यहां ध्यान से देखना है, भिन्नात्मक तो हमारी नहीं है, परंतु घात -8 कैसी है, ऋणात्मक है। यानी शर्त ये होती है कि भिन्न और ऋण दोनों ही ना हो तब ही बहुपद होगा। दोनों में से अगर भिन्न की होगी घात तब भी बहुपद नहीं होगा, और घात ऋण की होगी तब भी बहुपद नहीं होगा। तो यहाँ घातों में हमने देखा घात -8, घात 1 और घात यहाँ पर 0। तो घात -8 कैसी है, ऋणात्मक है, और ऋणात्मक होने पर बहुपद नहीं होता है, बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। ठीक है बच्चा, अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अब मैंने आपको करा दिया, अब इसको आपको करना है। सभी बच्चे इस क्वेश्चन को करके दिखाएंगे, अपनी नोटबुक खोल लेना, उसमें करो। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, कैसे करना है देखो, बिल्कुल इसी के बेसिस पे है। आगे बढ़िए, क्या करेंगे इसमें बच्चे, जैसा कि अभी बताया आपको, डायरेक्ट बच्चे क्या बोल देंगे कि सर 5 1 0, घात भिन्न की नहीं है, ऋण की नहीं, बहुपद है। ऐसा नहीं है, गणित में सॉल्व करना बहुत जरूरी है। जो चीजें डायरेक्ट बताई जा सकती है उन्हें डायरेक्ट कर सकते हैं, पर जो चीजें डायरेक्ट नहीं हो सकती उन्हें आपको पहले सॉल्व करना है। जब आप सीख जाओ तो बाद में सॉल्व कर सकते हो उसे। तो x की घात 5 को ऊपर ले जाइए, माइनस की घात एक, ये याद रखिए। देखो जो बच्चे वीक है उन्हें बहुत गौर से समझना है, x की पावर 5 को ऊपर ले जाते हैं, गुणा में जब चेंज करते हैं तो घात माइनस की हो जाती है, प्लस की घात को ऊपर मल्टीप्लाई करने पर माइनस की हो जाती है, प्लस 6x प्लस 4। तो यहां ध्यान से देखोगे बच्चों, घात देखेंगे ध्यान से, चर x की घात है, चर x की घात है। देखिए -5 1 0, क्या घात भिन्नात्मक है, बहुत ही बारीकी से यहां कराया जा रहा है आपको काम। जो बच्चे ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी ट्यूशन पढ़ते हैं, अगर आपके मैथ कहीं भी समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ आप क्लास में आइए और सीख कर जाइए। क्या दिक्कत है बच्चा, जब फ्री में कोई चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने के लिए मिल रही है, कोई कंटेंट बढ़िया मिल रहा है पढ़ने के लिए, तो उसमें दिक्कत क्या है आपको पढ़ने में। और मेरा तो बच्चों ऑफलाइन पढ़ाने का लगभग पिछले 10 वर्षों का अनुभव है। बहुत सारे बच्चों को बोर्ड एग्जाम में या पढ़कर हमारे पास काफी बच्चों ने टॉप भी किया है। तो आपको क्या दिक्कत है पढ़ने में, अच्छे से पढ़ने पर ध्यान दीजिए। हम एक 10th का सेपरेट बैच स्टार्ट करेंगे 10th वाले बच्चों के लिए, ये 9th का बैच अभी स्टार्ट किया हमने, 10th का बैच और स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल डिटेल से धीरे धीरे चलाएंगे उसे। ठीक है, तो वो उसमें 10th वाले बच्चों को जुड़ना है। देखिए यहां बच्चों, घात भिन्नात्मक है, हमारी भिन्न की संख्या नहीं बनी है। यहाँ क्या घात ऋणात्मक है, हमारी घात ऋणात्मक बन गई। ध्यान से देखो, -5 घात कैसी हो गई, ऋणात्मक हो गई। अब जब घात ऋणात्मक हो जाती है तो बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है।
बहुपद नहीं है। ओके बच्चों, अब देखिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए बच्चों अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो अब थोड़ा सा प्रोसेस आगे बढ़ाते हैं, पहले सरल फिर थोड़ा मॉडरेट, अब डिफिकल्ट में थोड़े से आते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये है। देखिए बच्चों ये मैं तुम्हें आपको एक बात बता दूं, यहां पर ये एक चिन्ह है। जो बच्चे जानते हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं जानते हैं वो ध्यान से समझ ले। इसे बोलते हैं वर्गमूल हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं इसे रूट। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? रूट बोलते हैं। अंडर रूट भी बोलते हैं, रूट बोल दो या अंडर रूट बोल दो, एक ही बात है। तो देखो इसका मतलब क्या होता है, पहले इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए। यहां आपको इस तरीके से लेकर चलेंगे हम कि आप खुद महसूस करोगे बच्चों, कहीं भी कोचिंग पढ़ रहे हो आप, ऑनलाइन ऑफलाइन, बिल्कुल जीरो लेवल से। देखो हमारी हेडलाइन लिखी है जीरो टू हीरो। अगर बच्चे जीरो हैं और लगातार यहाँ बने रहते हैं तो ये बच्चों गारंटी है यहाँ आप हीरो बनकर निकलोगे। पर पढ़ना पड़ेगा बच्चों, पढ़ना जरूर पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं कि एक दिन क्लास ले ली, क्लास लीजिए। ठीक है बच्चा, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ है अंडर रूट, माने चलिए हमने ये लिखा x की घात 5, x की घात 5। तो बहुत सारे बच्चे इस चीज को भी नहीं जानते। मुझे पता है गांव देहातों में बच्चों की कैसी स्थिति होती है बेचारे बच्चों की, तो बहुत से बच्चे इस चीज को भी नहीं समझ पाते कि है क्या। तो ध्यान समझना है। देखिए ये अंडर रूट में x की घात 5 यानी वर्गमूल में x की घात 5। अब ये वर्गमूल जो साइन है, चिन्ह बना हुआ है बच्चों, इसमें ये देखो ये तुम्हें खाली जगह दिखाई दे रही है, ये दिखाई दे रहा है। इस खाली जगह की वैल्यू 2 होती है। कितनी होती है? 2। 2 लिखेंगे कभी नहीं, पर होती इसकी वैल्यू 2 है। आपको समझाने के लिए मैं अभी लिख दे रहा हूं, पर थोड़ी देर में हटाना पड़ेगा। तो यहां लिखते हैं x की घात 5। जब भी इस अंडर रूट के चिन्ह को हटाएंगे तो ये जो 2 है बटे में आ जाएगा। यदि हमने लिखा अंडर रूट x की घात 4, तो जब भी अंडर रूट के चिन्ह को हटाओगे, अभी मैंने क्या बताया, इस खाली जगह की वैल्यू कितनी होती है? 2। तो x की घात 4 अंडर रूट के चिन्ह को हटाइए, बटे में आ गया 2। यानी और देखो और बताते हैं, यदि लिखा हमने x की घात 5, तो अंडर रूट के चिन्ह को हटाइए तो बटे में आया 2। और देखिए हमने लिखा x की घात 2, तो अंडर रूट के चिन्ह को हटाइए और इस खाली जगह की वैल्यू 2 होती है, तो बटे में आ जाएगा 2। ठीक है, ये हमने आपको समझाने के लिए लिखा है। कॉपी में जरूर आपको नोट करना है ये सभी चीजें। तो इसी के बेस पे मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं। जैसे हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, अंडर रूट x की घात 5 प्लस 4x प्लस 2। ठीक है बच्चों, तो इसमें देखकर आपको बताना है कि ये बहुपद है या नहीं। देखिए कैसे समझेंगे इस चीज को। तो यहां पहले इसे सॉल्व करेंगे। जैसे मैंने ये अभी 3-4 पॉइंट आपको लिख दिए, इसी के आधार पर इसे आपको करना है। तो अंडर रूट अभी क्या बताया, देखो x की घात 5, इसे देखो x की घात 5। अंडर रूट के चिन्ह को क्या करना है हमें, जैसे यहाँ x की घात 5 लिखा, मैंने क्या बताया, खाली जगह की वैल्यू यहाँ 2 होती है। 2 लिखते नहीं है पर माना 2 जाता है। तो अंडर रूट के जब चिन्ह हटाया हमने तो बटे में कितना आया, 2। ठीक है बच्चों, तो जब भी अंडर रूट हटाओगे तो बटे में 2। अंडर रूट हटाया बट 5, देखो 4 की जगह 4, अंडर रूट हटाया बटे में 2, 5 की जगह 5, अंडर रूट हटाया बटे में 2, अंडर रूट हटाया बटे में 2। तो अंडर रूट हटाओ बटे में 2 प्लस 4x प्लस 2। अब यहां देखिए बच्चे, चर x की
चर x की घात है, चर x की घात कितनी है यहाँ 5/2, यहाँ कितनी है 1, यहाँ कितनी है 0। अब बार बार मत पूछना कि ये 0 कैसे है, जहां अक्षर नहीं होता है वहां घात 0 होती है। तो चर x की घात है 5/2 1 0, क्या घात हमारी भिन्नात्मक है, बताइए क्या घात हमारी भिन्नात्मक है। घात भिन्नात्मक, देखिए 5/2 भिन्न बन गई, भिन्नात्मक है। क्या घात हमारी ऋणात्मक है, घात बच्चों हमारी ऋणात्मक तो नहीं है पर भिन्नात्मक जरूर है। तो शर्त क्या होती है कि भिन्न की और ऋण की दोनों में से कोई भी नहीं होनी चाहिए। अगर एक भी हमारी घात हो जाती है भिन्नात्मक या ऋणात्मक तो बहुपद नहीं होता है। घात भिन्नात्मक हो गई तो बहुपद, फटाफट लिखिए, बहुपद नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये आज हमने इतना समझाया बहुपद के बारे में। नेक्स्ट क्लास आगे होगी हमारी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, कोई चीज समझ में ना आए तो कमेंट करना और सब्सक्राइब बच्चों जरूर करना, जिससे हमें भी आपसे मोटिवेशन मिले कि हमारी चीजें बच्चों को पसंद आ रही तो हम और आगे बढ़ाएं। पर बच्चों देखना जरूर, बच्चों अपने साथियों को शेयर करना, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। कहीं भी आप पढ़े हो, ये गारंटी है, कहीं भी आप पढ़े हो आप यहाँ हीरो बनकर ही निकलेंगे अगर पढ़ते हैं लगातार। बहुत बहुत धन्यवाद।